हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है दबाव। उमा बहुत उत्साहित और खुश थी और हो भी क्यों नहीं, उसके इकलौते बेटे की शादी जो तय हो गई थी। अपने बेटे की शादी को लेकर न जाने कितने सपने संजोई बैठी थी। लड़की बहुत पैसे वाले घर की नहीं थी, पर सुंदर और सुशील है। अर्थशास्त्र में उसने बीए किया है, पर घर की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि आगे पढ़ाई न कर पाई। उन लोगों ने पहले ही बता दिया कि वह दहेज नहीं दे पाएंगे, पर लड़की किसी हीरे से कम नहीं थी। उमा भी तो यही चाहती थी कि लड़की ऐसी हो जो उसकी बसी बसाई गृहस्थी को ठीक वैसे ही चलाए जैसे वह संभालती आई है। उमा ने 25 वर्षों तक स्कूल में शिक्षिका का काम किया था। इस नौकरी के दौरान वह बहुत व्यस्त रहती थी। जब आसपास की औरतों को देखती तो जलन सी महसूस करती। सोचती रहती, इन औरतों की ज़िंदगी कितनी सुकून वाली है। न सुबह अलार्म की कर्कश आवाज़, न घड़ी की सुई के साथ भागना। कितनी खुश नसीब हैं ये औरतें जिनका पति गृहस्थी का पूरा भार उठा रहा है और ये ज़िंदगी एक एक पल का मज़ा ले रही हैं। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। घर की परिस्थिति ऐसी थी कि अगर दोनों न कमाएं तो अपने बच्चों को वैसी ज़िंदगी न दे पाएंगे जैसा देना चाहते थे। पर आज तो इन सब बातों से बहुत दूर अपने बेटे के भविष्य को संवारने और उसके भविष्य के बारे में सोच सोच कर उमा का मन खुशी से झूम रहा था। जैसे रिश्तेदारों को पता चला, सबकी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आने लगी। आस पड़ोस की औरतें जो बेटे की शादी को लेकर ताना मारती थीं, वो आज दिखावटी शुभकामना लेकर बारी बारी से उससे मिलने आ रही थीं। उमा ने अपनी बहू की एक काल्पनिक छवि मन में बना रखी थी। वह उसे बहू नहीं बेटी मानेगी। उसके आते ही उसकी सहेली बन जाएगी, उससे बहुत प्यार करेगी और काम करने का दबाव न डालेगी। पर हाँ, गृहस्थी का बोझ उसे सौंपकर अब आराम करेगी। ऐसी न जाने कितने बातें सोच सोच कर वह सपने बुनती रहती। इसी बीच एक दिन उसकी पड़ोसन शीला उससे मिलने आई। इधर उधर की बातें करते हुए शीला ने बताया, उसकी बेटी संध्या, जिसकी शादी पिछले साल ही हुई है, अपने ससुराल में बहुत खुश है और अपने सास नंद और देवर पर धौंस जमा कर रखती है। उमा ने उसे कुरेदते हुए कहा, यह तुम किस तरह की धौंस की बात कर रही हो। तब शीला ने बताया कि मैंने तो अपनी बेटी को शादी के पहले ही सिखा दिया था कि ससुराल में जाते ही तुम अपनी मर्जी की करना, किसी की कोई बात मत सुनना, जो मन में आए वह करना। अगर तुम उन लोगों की बातें मानने लगोगी तो वे तुम्हें घर की नौकरानी बनाकर रखेंगे। शीला जब बेटी के ससुराल की बातें बता रही थी तब एक अजीब सी चमक उसके चेहरे पर छाई हुई थी। उमा ने आगे पूछा, तो यह बताओ, संध्या सुबह उठकर अपनी सास नंद के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाती है कि नहीं। शीला ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं नहीं, संध्या तो अपने पति रोहन के ऑफिस के जाने के बाद 8 बजे सोकर उठती है। उसकी सास पहले की तरह सबका नाश्ता बनाकर रोहन के लिए लंच का डब्बा भी पैक कर देती है। शीला की यह बातें सुनकर उमा का दिल बैठा जा रहा था। क्या उसकी बहू भी? नहीं नहीं, उसकी बहू तो इसी उधेड़-बुन में उमा खोई थी कि शीला ने अचानक टोका, कहाँ खो गई उमा, तुम क्यों घबरा गई। बहू तो बहू होती है, उसे तो घर संभालना ही पड़ेगा, ससुराल वालों की सेवा करनी ही पड़ेगी। मेरी बहू भी आएगी तो उसे भी यह सब कुछ करना पड़ेगा। शीला के जाने के बाद उमा को अपना सपना टूटता सा दिख पड़ा। यह कैसी सोच है बेटी और बहू के लिए। बहू से हमारी कितनी अपेक्षाएं और बेटी। पूरी रात उमा सो न पाई, यह सोचकर कि आज लड़कियों की नहीं, उनके माता पिता की सोच बदलने का समय है। शीला जैसी न जाने कितने माँ अपनी बेटी को उसके ससुराल में एडजस्ट करने की सलाह न देकर गलत रास्ते पर ले जाती हैं, और संध्या जैसी बिटिया गुमराह हो अपनी गृहस्थी को संभालने में असमर्थ होती जा रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।